सभी प्यार से एक बार बोलिए भाइयों, ओम शांति। मेरे प्रिय आत्मिक भाई, आपकी कलाई से हम राखी बांधने आए हैं। सुनाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपकी तपस्या दिखाई दे रही है, धूप हो रही है। नहीं, अच्छा, क्या बात है। हाँ, तो हम शॉर्ट में ही बोलेंगे। तो वास्तव में राखी क्या है? राखी माना रक्षाबंधन। प्रत्येक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है तो भाई से रक्षा की आस रखती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कोई भी मनुष्य रूप में जितने भी भाई है और कोई भी मनुष्य भाई बहन की रक्षा नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो आकर के हमें स्वयं से स्वयं रक्षा करना सिखलाते हैं। आज आप सभी भी यहाँ पर बैठे हैं, सभी का यही चिंतन चलता होगा, फलाना व्यक्ति मेरा साथी है, मेरा सहयोगी है, मुझे जल्द ही यहाँ से रिहा करके ले जाएगा। लेकिन नहीं, अगर आस हम प्रभु से लगा लें, मन की डोर उस प्रभु से आज से लगा लें और जेल को जेल न समझ के इसे हम तपस्या का धाम समझ ले, तपस्या का स्थान समझ ले और आज से ही एक एक श्वास, एक एक संकल्प प्रभु के अर्पण करना शुरू कर दे, तो मैं ये गारंटी लेती हूँ कि आप जल्द ही पापों से मुक्त हो जाएंगे। कहते हैं ना कि भगवान 1000 भुजाओं वाला है, इंसान सिर्फ 2 भुजाओं वाला है, लेकिन भगवान 1000 भुजाओं वाला है। आपका संबंधी कितना भी ऊंचा पद पोजीशन पर क्यों ना हो, आप कितने भी धनवान घर से क्यों ना हो, कोई भी शक्ति काम करने वाली नहीं। प्रभु की दया दृष्टि जिस पर हो जाए वहीं पर हर व्यक्ति आपका सहयोगी बन जाए, आपका साथी बन जाए। तो ये जेल जेल नहीं है, ये पश्चाताप का स्थान है, ये पापों से मुक्त होने का स्थान है। दुनिया में हम किसी के पास जाते हैं तो लोगों से कहते थोड़ा समय निकालो, तो लोगों के मुख से यही निकलता, बहन जी क्या करें, समय नहीं है। आप सब ये नहीं कह सकते कि हमारे पास समय नहीं है, आपके साथ वो समय है। आप चाहो तो एक एक श्वास सफल कर सकते हैं, 24 घंटे भगवान को याद कर सकते हैं, मन लगना चाहिए। तो वास्तव में परमात्मा पिता ने आकर के बताया कि जो व्यक्ति अपने मन के संकल्पों को पूरी तरह से पवित्र बना लेता है, जिसके संकल्प शक्तिशाली हो जाते हैं, जिसका मन प्रभु से लग जाता है, तो उसे किसी की रक्षा की जरूरत नहीं, उसे किसी की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं ही स्वयं का रक्षक बन जाता है। इसलिए दिखाते हैं महाभारत काल में कि द्रौपदी ने जब सबसे बुद्धि लगाई कि मेरी ये लाज राखे, मेरी ये लाज बचाए, तो किसी ने लाज नहीं बचा पाई। आखिर उन्होंने बुद्धि श्री कृष्ण से लगाई और कहा, हे प्रभु तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं। तो उनकी, आप सभी को याद है, उनकी लाज बच गई। तो वास्तव में मेरे प्रिय आत्मिक भाइयों, आप आज से ये प्रतिज्ञा कर लें, अपने मन के अंदर ये संकल्प कर लें कि हम जो दूसरों को देंगे वही हमें मिलेगा। जाने अनजाने में हमसे कोई पाप कर्म हुआ ना भी हुआ तो बताया जाता है बिना किए किसी को सजा नहीं मिलती। या तो हमारे इस जन्म के पाप कर्म होते हैं, नहीं तो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म होते हैं, जिसकी सजा हमें अवश्य ही भोगनी पड़ती है। तो आज हम अपने मन में ये नहीं सोचे कि उसका बुरा हो जाए, उसने मेरे साथ में इतना बुरा किया, मुझे ऐसी शिक्षा मेरी माँ नहीं देती होती तो मैं ऐसा नहीं बनता, मुझे ऐसा दोस्त नहीं मिला होता तो मेरा ऐसा नहीं होता। इसके लिए कोई दोषी नहीं, इसके लिए सिर्फ हम खुद ही खुद दोषी है।
अगर हम खुद में खुद परिवर्तन करना शुरू कर दें, खुद में खुद सुधरने की कोशिश करें, कहते ना चेहरा बोलता है, मुख बोले ना बोले लेकिन व्यक्ति का चेहरा बोलता है। और कोई देखे या नहीं देखे, प्रभु देखता है। तो उस प्रभु को दिखाना है और अपने कर्मों को परिवर्तन करना है और हर किसी के प्रति आज से शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। तो जल्दी ही आप इस पाप से मुक्त हो जाएंगे। यही रक्षाबंधन का, यही राखी का वास्तविक अर्थ है। और आज से दुनिया में जितनी भी बहनें हैं वो मेरी खास बहनें हैं, ये संकल्प हमें अपने अंदर रखना है। तो इन्हीं संकल्पों के द्वारा हम अपनी कलाई पर पवित्र राखी बंधवाएंगे और दक्षिणा के रूप में देके जाएंगे ना कुछ सब लेके आए ना, सबकी पॉकेट में कुछ है ना कि खाली पॉकेट है। राखी के बदले में बहनों को कुछ देते हैं ना, तो सबके पास कुछ है भाइयों, हाथ खड़ा करो। सबके पास कुछ है, कुछ लेके आए हो मुझे देने के लिए। तो क्या लेकर के आए हैं? बुराइयां। सबके पास बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं। आज एक एक बुरी आदत को राखी के बदले में हम छोड़ करके जाएंगे और एक एक अच्छाई धारण करके जाएंगे। यही है राखी का वास्तविक अर्थ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।